की बुनियाद पे मैं ये समझ रहा हूँ ये झूठा मुकदमा है। झूठा मुकदमा है? जी, ये ब्लैकमेलिंग का मुकदमा है, हनी ट्रैप टाइप मुकदमा है एक किस्म का। इस मुकदमे में गिरफ्तार 4 मुल्ज़िमान को आज अदालत के रूबरू पेश किया गया और उनका 5 दिन का जिस्मानी रिमांड जो मुकामी अदालत है उसने दे दिया है। ये पुलिस लोकेशन पे जाती है, वहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार करती है। उनमें से एक जो है वो साहब निकलते हैं, वही कदावर शख्सियत के नवासे या भांजे हैं। लड़कियों का जो ताल्लुक है ना वो स्पेन और हॉलैंड से है। स्पेन और हॉलैंड को ना सिन सिटी कहा जाता है, आप जरा रिसर्च कीजिएगा। ठीक है। अब इसको आप खुद कनेक्ट कर लीजिएगा बाद में कि सिन सिटी का क्या मतलब है। अब जब ये यहाँ गुनाहों का शहर। गुनाहों का शहर है ये दोनों, स्पेन और हॉलैंड दोस्त है जो हाई प्रोफाइल पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत से उसका ताल्लुक है। अब देखें जिस बंदे का ऐसा मामला होगा वो कौन सा रिस्क लेगा यार, वो तो ऑलरेडी कांटों की सेज पे चल रहा है, वो तो बेवकूफ़ नहीं है कि लाहौर में 2 गैर मुल्की ख़वातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा का मुकदमा और उस पर मुकदमे के बाद अफवाहों का बाजार गर्म है। आज इन मुकदमे में मुलविस मुल्ज़मान को अदालत भी पेश किया गया और 5 दिन का जिस्मानी रिमांड भी हुआ। इस मुकदमे पर इतनी क्यासराइयाँ और इतनी अफवाहें क्यों हैं, हम इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर और कोर्ट रिपोर्टर हारून भाई मौजूद है। हारून भाई ये बताइएगा कि अफवाहें क्यों हैं इतनी? अच्छा वकास, मैंने पहले भी अर्ज़ किया एक जगह पे और मैंने अपने व्लॉग में बताया कि ये जो है ना बेसिकली किसी हद तक मेरे तजर्बे की बुनियाद पे, मेरे सहाफ़ती कैरियर की बुनियाद पे मैं ये समझ रहा हूँ ये झूठा मुकदमा है। झूठा मुकदमा है? जी, ये ब्लैकमेलिंग का मुकदमा है, हनी ट्रैप टाइप मुकदमा है एक किस्म का। और इस पे लाहौर पुलिस ने मेरिट के ऊपर ये काम किया है कि उन्होंने FIR का इंदराज किया है। अच्छा, आपको कहानी सारी पता ही है कि 2 ख़वातीन पाकिस्तान आती हैं अपने दोस्तों को मिलने के लिए, दोस्त उनको खुद रिसीव करता है। ये वो दोस्त है जो हाई प्रोफाइल पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत से उसका ताल्लुक है। अब देखें जिस बंदे का ऐसा मामला होगा वो कौन सा रिस्क लेगा यार, वो तो ऑलरेडी कांटों की सेज पे चल रहा है, वो तो बेवकूफ़ नहीं है कि पैर जूती उतारेगा तो उसको कांटे चुभेंगे, कोई बेवकूफ़ी नहीं करता। ठीक है, होता ये है कि ये आती हैं और उनके साथ एक पूरी कहानी जो है ना वो सामने आ जाती है कि अब वो लड़का उनको खुद रिसीव करता है, वो उसके घर जाती हैं, वो रहती हैं, फिर बाद में एक 15 की कॉल आती है। अच्छा, इस दोनों लड़कियों का जो ताल्लुक है ना वो स्पेन और हॉलैंड से है। स्पेन और हॉलैंड को ना सिन सिटी कहा जाता है, आप जरा रिसर्च कीजिएगा। ठीक है। अब इसको आप खुद कनेक्ट कर लीजिएगा बाद में कि सिन सिटी का क्या मतलब है। अब जब ये यहाँ गुनाहों का शहर। गुनाहों का शहर है ये दोनों, स्पेन और हॉलैंड, ये सिन सिटीज़ में आते हैं, एम्स्टरडैम जो है। ठीक है, अब हुआ ये कि ये पाकिस्तान आई, आने के बाद ये रही, इनको वो बंदा लेकर गया वहाँ पे, फिर बाद में एक 15 की कॉल चलती है हॉलैंड से। वो तो उसके वालिद ने कॉल की ना। ठीक है ना, आपके वालिद को पता है कि वो मेरा बेटा दफ्तर गया हुआ है, तो अगर वो इस दफ्तर में मौजूद नहीं है तो मैंने किस दफ्तर में फ़ोन करना, उनको तो वही पता ना जिस दफ्तर में मौजूद है। वो हो सकता है रब्ता हुआ हो उनका यहाँ आके। हाँ बात है, रब्ता तो होना है, तो उन्होंने बताया कि 15 पे फ़ोन करना है। ये कनेक्टेड चीज़ें हैं, ये मुझे तो प्लान्ड चीज़ें लगती हैं। अच्छा खैर बहरहाल वो 15 पे कॉल करते हैं कि जनाब मेरी बेटियों को अगवा कर लिया गया, $15 लाख यानी कि 41 करोड़ पाकिस्तानी की डिमांड की गई है और फिर उसके साथ साथ उनके साथ ज़्यादती भी हो गई है। पुलिस के भी हाथ पैर फूले, इतनी बड़ी 15 की कॉल थी, लोकेशन भी थी, पुलिस लोकेशन पे जाती है, वहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार करती है। उनमें से एक जो है वो साहब निकलते हैं, वही कदावर शख्सियत के नवासे या भांजे हैं, ले आती है पुलिस। उसके बाद अब चीज़ें इन्वेस्टिगेट होनी शुरू होती हैं। पुलिस ने मेरिट पर काम ये किया कि जो इल्ज़ामात लड़की ने लगाए उन्होंने उनके मुताबिक FIR का इंदराज कर दिया, कुछ राइट लेफ्ट नहीं किया। नहीं तो हारून भाई पुलिस का काम यही है कि आप इल्ज़ामात लगाएं तो पुलिस FIR कर दे, ये इन्वेस्टिगेट नहीं करना कि FIR बनती भी है कि नहीं? देखें अब वो हैं क्या नाम है गैर मुल्की, तो ये आंसर आना था जनाब, शायद एक तो वो पॉलिटिकल कुछ प्रेशर आ गया तो पुलिस इस वजह से हाथ पला नहीं मार रही, इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हो जाए, तो इसलिए पुलिस ने मेरिट पर काम किया। तो ऐसा जगह क्यों मुअत्तल किया फिर? अच्छा वो और मैटर है, वो मामला और है जिसपे मुअत्तल हो रहा है। नहीं जाहिर जो भी कनेक्ट तो इसी चीज़ से होगा ना, 2 दिन बाद कर देते। नहीं वो पता ये लग रहा है कि शायद उसने रिमांड के लिए कुछ और गलत अप्रोच किया था, कोई मामला है वो, खैर अभी इन्वेस्टिगेट होने वाली मैटर है, मेरे पास उसकी कोई असल हकीकत नहीं है मैं कमेंट उस पर करूँ। अच्छा वो देखें ना, उसने इल्ज़ामात लगाए तो उन्होंने उन इल्ज़ामात के तहत FIR का इंदराज कर दिया और इन्वेस्टिगेशन विंग को ट्रांसफ़र कर दिया, जेंडर सेल को भेज दिया। अब दोनों इन्वेस्टिगेशन करेंगे उन लड़कियों के इल्ज़ामात की कि आया $15 लाख भत्ता मांगा, तो किस तरीके से मांगा, वर्बली उसका क्या सबूत है। ठीक है, आपके साथ ज़्यादती हुई, ओके, तो आपका मेडिकल और आपके कपड़े वगैरह किधर है, अब वो मेडिकल करवाया जाए जाके। फिर उसके बाद अगला उनका जी हमें अगवा कर लिया, भाई आप यहाँ तक पहुँची कैसे,
अब आप पाकिस्तान लैंड करती हैं और वही बंदा जो उनको पाकिस्तान एयरपोर्ट से लेने के लिए आता है, बताया जाता है कि उसी ने ही इनके आने का बंदोबस्त भी किया था, इनका वीज़ा भी बनवाया, इनकी टिकट भी करवाई, तो वो फिर आप अगवा कैसे हो गए? ठीक हो गया। अब रहे तो एक क्या नाम नहीं, है, जब आप किसी को बुला के यहाँ पर कैद कर लेंगे तो अगवा तो हो गया ना। वो हब्से भेजा होगा, वो हब्से भेजा होगा उसकी मर्जी के खिलाफ। अगवा का तो मकसद ही अलग है कि आप उस अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, आपको पता ही नहीं, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको कोई उठा के ले गई, ये अगवा है। ठीक है, तारीफ है ना। किडनैपिंग और हिबियस दोनों अलग चीजें हो गई ना। नहीं वहाँ जाके आप जब किसी को कहते हैं कि तुमने अब यहाँ से बाहर जाके दिखाओ, हिरासत में रख लिया, अगवा तो नहीं कर लिया। हिरासत तो पुलिस में रख सकती है, हिरासत ही है ना, वो भी किसी चीज की कैद में आ जाना अगवा नहीं है। अच्छा, वो अगवा नहीं है, वो गैर कानूनी तौर पर उसको कैद कर लेना है। तो पुलिस ने फिर क्यों सेक्शन लगाया अगवा के? उनका इल्जाम है लड़कियों का इल्जाम पुलिस ने पूरा फुलफिल किया। अब इन्वेस्टिगेशन को केस जा चुका है, जेंडर सेल को जा चुका है, आज पुलिस ने 5 रोज का जिस्मानी रिमांड ले लिया। कल लड़कियों ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। देखिए, अब मैं उस बात पे ये करूंगा कि जो बयान अभी तक सामने नहीं आया, क्या बयान दिया है, ऐसा ही 164 का। और अगर उन्होंने 164 के बयान में कहा होता कि ये मेरे मुल्ज़म नहीं है, तो मुमकिना तौर पर ये FIR कल ख़त्म हो गई होती। इसका मतलब लड़कियों ने कहा कि जी हमारे साथ कुछ हुआ है, तो वहाँ वो पर बयान का कुछ हिस्सा मैं आपको बता देता हूँ। उसमें उन्होंने बड़ा वाजिया ख़वातीन का जो स्टेटमेंट, उन्होंने ये कहा है कि उनके साथ बाकायदा रेप किया गया है, उनको रखा गया है पास बुला के, वो सारा कुछ मैंने पढ़ा हो गया, आ गया ना फिर वही बात कि अब इसका मतलब फिर वो डिस्चार्ज नहीं ना हुए। इसीलिए पुलिस ने फिर आज उन्हें मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करके उनका रिमांड ले लिया। अब इनका मेडिकल करवाएगी, DNA मैच होंगे और फिर जो इल्ज़ामात हैं उन लड़कियों के, उनकी तस्दीक होगी। दूसरे तरफ एक और वर्जन भी चल रहा है, वो कहते हैं कि हमारा पैसों का लेन देन है, ये यहाँ पर अगली डील करने के लिए आई थी, तो अब वो डील हमारी नहीं हुई सकी और ये मैंने तो कहा कि भाई आप पुराने पैसे दें, और उसी के बाद मामला ख़राब हो गया, तो इन्होंने ये इल्ज़ाम तराशी हम पे कर दी। अच्छा हरून भी, अब आगे इस केस का क्या बनेगा? 5 दिन का रिमांड तो मिल गया पुलिस को आज, तो आगे फिर कैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी? सुना है वो ख़वातीन तो वापस चली गई हैं। नहीं, वापस नहीं गई, वो यहीं पर ही हैं अभी तक। तो उन्होंने जाना है, सुना है, लेकिन अभी तक गई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो चली जाती है तो फिर पीछे परसू कौन करेगा, पहली बात, क्योंकि मुदई तो उनका वो खुद है, बाहर से तो मुदई नहीं को बना। फिर उसके बाद हमारे पास मोटरवे गैंग रेप वाली है ना मिसाल कि आप मुदई आ गई थी, रियासत आ गई थी। ठीक है, और इसके अंदर भी रियासत इन्वॉल्व नहीं हुई है, रियासत ने तो कोई पंगा नहीं किया ना। ठीक है, रियासत तो नहीं बीच में। चलें जी, हरून भाई का मानना ये है कि जो मामला है ये रेप से ज़्यादा हनी ट्रैप का लगता है, और इसमें जो बैरून मुल्क से आई ख़वातीन थी उनका ही ज़्यादा कसूर लगता है। लेकिन फ़िलहाल इस मुकदमे में गिरफ्तार 4 मुल्ज़मान को आज अदालत के रूबरू पेश किया गया और उनका 5 दिन का जिस्मानी रिमांड जो मुकामी अदालत है उसने दे दिया है। ये विजुअल भी आप देख सकते हैं कि ये जो मुल्ज़मान हैं इनको अदालत लाया जा रहा है, तो 5 दिन के बाद अब इनको दोबारा जो है वो अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। इस मुकदमे में आगे क्या तफ्तीश होती है और किस तरह से केस आगे बढ़ता है वो हम आपको बताते रहेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।